बना सकते अगर मोदी जी रहेंगे तो। 80 करोड़ जनसंख्या घर विहीन, वस्त्र विहीन, भोजन विहीन, अभावग्रस्त, बेरोजगारों की बात। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, कहीं 2 लाख भी नहीं दिया। और इस बार सत्ता देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इस बार सत्ता परिवर्तन चाहिए कि मोदी जी फिर से कायम रहेंगे? हमको तो सत्ता परिवर्तन हम चाह रहे हैं, हमको नहीं चाहिए मोदी जी। मोदी जी को देख लिए हम। तो आपको मोदी जी क्यों नहीं चाहिए? उनके क्या निगेटिव पक्ष आपको बहुत लगे से हैं, किसानों की समस्याएं हैं। 2700 क्या कहते हैं गेहूँ और 3100 धान के लिए बोले थे, कुछ नहीं किया गया। यानी कि जो बात रखी गई थी वो बात कायम नहीं की गई, कायम नहीं की गई। जो विचार किसानों के हित में रखा गया था वो विचार नहीं, तो इससे क्या है, किसान नाखुश है कह सकते हैं। हाँ, किसान नाखुश हैं। वो है जीती। तो इस बार मोदी लहर अगर का कायम है या कि मोदी लहर पूरी तरह से कायम है। हम लोग चाहें भी तो भी बीजेपी नहीं हार सकती। अच्छा, बीजेपी नहीं आ सकती? नहीं, बीजेपी ऐसे कौन सा कार्य की है कि नहीं हार सकती? बीजेपी के कार्य बहुत अच्छे हैं। देखिए, बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट डालने वाले जो हैं जी, जैसे उसकी योजना लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना 50% महिला हैं, टोटल वोट देती हैं। तो एक योजना उनकी सही है। 1200 रुपया उनके हर माह खाते में आ जाता है। 2000 किसानों को भी देता है। जी जी। तो कुछ न कुछ देता है, काम भी करते हैं। तो दोस्तों, नागौद विधानसभा में हम आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार उर्मलिया जी हैं हमारे साथ। तो इस बार लोकसभा चुनाव सतना में आपके नागौद विधानसभा में क्या आपकी राय है यहाँ के लोगों की? हमारा राय है कि मोदी जी ने हमें बाकी को हुआ जाए। जी जी। मेड़दान किसानन का किस रीजन से आप नहीं चाहते? 1250 रुपये में को दे थे, 12,500 रुपये हर मन शेरू से ले थे। हुए खेती किसानी कम ध्यान दे थे, चौपड़ का दान किसान नहीं ले बताई। जी जी, बिल्कुल। तो ये बताइए, तो आपका ठीक है, मतलब मोदी लहर कायम नहीं इस बार? बिल्कुल हम नहीं चाहता। हम बिल्कुल भाजपा यहाँ लड़ जाते हैं हमारे भाजपा खाते। लेकिन मोदी जी के कारनामा से हम खुश नहीं है खुश, बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ है, उसको तोड़ रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। कोई विपक्ष में बोल दे उसको जेल भेज रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं विपक्ष मजबूत हो चाहिए। अब मोदी जी को विपक्ष में बोल दे तो ईडी फलाना ठिकाना तमाम लगा जेल भेज रहे हैं। कह सकते हैं जो पहलवानी होती है तो उनका बराबर होना चाहिए, 19-20 चलता है। हाँ, विपक्ष मजबूत हो चाहिए तब गलत काम नहीं होता है। अगर विपक्ष नहीं तो गलत तो होबे करी। ये बात तो इनकी एक राय है। एक एक चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, A to Z रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ आज नागौद विधानसभा में। सभी विधानसभाओं से A to Z रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मिलता है। पार्टी बोला दिखाते जी जी। तो उन्हीं पार्टी से अलग कर दें, टिकट न दें। वरुण गांधी बोल दें थोड़ी का तो उन्हीं टिकट, मतलब कोई बोल दे अपने पार्टी को हो तो इसी से किनारे करे थे। अपने मुद्दों कांग्रेस में मिलो है जी, तो वो के ऊपर ईडी जांच कोनो पार्टी में है। और जो भाजपा में मिलेगा ना तो क्या तो वो के रही भाई कुछ रहुआ घोटाला, वो बिल्कुल पक्ष साफ है, वो कुछ नहीं। हाँ, मतलब आपका कहना है घोटाला घोटाला छिपाना है तो बीजेपी में जाना है? बिल्कुल बीजेपी में जाना है। जी, सभी नेताओं को अगर घोटाला छिपाना है तो इनके वक्तव्य से बीजेपी में चले जाइए तो घोटाला छिप जाएगा। जा रहे हैं उनके पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा घोटालेबाज को नहीं है, तो बीजेपी में चले गए तो उनके कोनो जांच नहीं है। तो ये परिवर्तन चाहते हैं और कोई वो नहीं रहता। अब यह है कि परिवर्तन होना चाहिए है। और व्यक्तिगत यह है कि हमारा मानना है कि यहाँ लोकसभा ये सीट सतना सीट परिवर्तन होना चाहिए। सतना सीट बाकी चाहते तो मोदी को हाँ कि मोदी बनी रहे। मतलब पीएम के रेस में कह सकते हैं मोदी लहर फिर से? हाँ, मोदी बने रहे, क्योंकि राष्ट्रीय मोदी जी कैसे कौन से कार्य है कि आपको अच्छा लग रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का अच्छा कार्य है। जैसे विदेश में जैसे पाकिस्तान के घुटने पर ला दिया उसने। जी जी, बिल्कुल। मोदी ने चाइना पे डटा हुआ है और सेना पे अच्छा सुधार किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। है, और जो राम मंदिर जैसे मुद्दों को सुलझा करके स्थापना कह सकते हैं राम मंदिर मोड़ एक बहुत अट्रैक्टिव होगा इस बार। बिल्कुल होना भी चाहिए। हिंदू के लिए बहुत एक जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना वो रखता है, महत्व रखता है, ऐसे हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि महत्व रखता है। और ये बहुत गर्व की बात है और बहुत सालों से मुद्दा रहा। जो बीजेपी पार्टी इस बार तो युवाओं के लिए कह सकते कमी रह गई, युवाओं के लिए कुछ सोचा नहीं गया इस पार्टी की तरफ से। देखिए, मुद्दा कह सकते हैं, ऐसा ये नहीं कह सकते कि सोचा नहीं गया। बेरोजगारी तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रहेगी तो बेरोजगारी रहना
कोई नहीं ख़त्म कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं ख़त्म कर सकती बेरोजगारी। और जो जिनके मतलब जो पढ़े लिखे हैं, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो चाहे शासकीय, और सब कोई कहे कि मुझे शासकीय ही चाहिए नौकरी, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब उतना बेरोजगारी तो मान लीजिए कि ख़त्म नहीं किया जा सकता बेरोजगारी को, चाहे कोई पार्टी आ जाए। तो कह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री के दावे पे देखा जाए तो मोदी लहर इस बार कायम है। और जी। तो इस बार कह सकते हैं मोदी लहर कायम है या सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, अब कुछ विपक्ष में भी रहना चाहिए, नहीं तो देश एक तरफ इस तरह से बन जाएगा जैसे हिटलर का राज था। तो देश की जनता को चाहिए कि एक विपक्ष भी अच्छा मजबूत रखे, जिससे पक्ष विपक्ष रहेगा तो देश के लिए अच्छा काम होता रहेगा। और लहर तो है, मानिए अब मोदी जी की लहर है, उनके देश में क्या विदेशों में भी उनकी लहर चल रही है। तो व्यक्ति विशेष रूप से शासक के रूप में अभी केंद्र में उनका शासन अच्छा है, तो उनको रहना चाहिए अभी 5 वर्ष और। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुंज जायसवाल के साथ। आज हम सतना लोकसभा में इसके बाद कह सकते हैं मोदी लहर इस बार फिर से कायम है या नहीं? नहीं है तो लहर, इसका लहर तो बहुत जोर से है। मोदी लहर तो ताकत से, मोदी लहर को कोई छोड़ नहीं सकता, और मोदी लहर ही आएगी, हम बता रहे हैं। जी जी हाँ, इस बार मोदी लहर फिर से कायम। पक्का पक्का कोई छोड़ेगा नहीं। तो इस बार लोकसभा पर आ गया है, तो आपका सतना लोकसभा सीट से आपकी क्या मानना है? क्या राय सतना है? लोकसभा सीट में पहले तो अटल जी के नाम पर, जी जी फिर मोदी जी के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर, जी जी काम के नाम पर अगर वोट दे तो अब इनको वोट नहीं देना चाहिए। ये काम केवल क्या है, पत्थर की खनिज माफिया, बालू माफिया मिलकर के उसी का काम है। कंपनियों से चंदा लिया था बीजेपी ने, जी 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 काफ़ी चाय पिलाया था, मोदी जी को कह दिया था चाय वाला, हर चौराहे में चाय पिलाया। जी जी और अच्छे दिन का प्रलोभन दे करके हमारा मध्यम वर्ग जो 80 करोड़ जनसंख्या है, जी जी वो मृत प्राय होने वाली है। अगर मेरी आवाज़ आपसे मीडिया से निवेदन है जी जी सर। ये मोदी जी को पहुंचा सकें। मोदी जी न कभी गरीब थे, दलालों के आदमी थे। मैं आरएसएस में था, मैं सरस्वती स्कूल में जी जी किसी समय गणित विषय से एमएससी किया हूँ। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि 4 महीने पढ़ा दीजिए, जी जी तो थोड़ा अच्छा लगा तो 1 साल और पढ़ा, 1 साल 4 महीने पढ़ाया हूँ। जी जी उससे आरएसएस में जुड़ गया। तो आरएसएस में कौन जुड़ा है? जो बाजार का टैक्स चोर है, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, उसके माता पिता से कोई संबंध नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं होता, वो कहता है मैं आरएसएस में। आरएसएस को मैं नज़दीक से देखा, हिंदूवादी कह देते हैं, हिंदू को भाई का हिस्सा नहीं देता। सबसे बड़े मुकदमे सिविल न्यायालय और इसमें ये जो राजस्व न्यायालय है, जी, जी। तो राजस्व न्यायालय तो पैसा लेन देन है, पर अब सिविल न्यायालय में भी कोई न्याय नहीं है। वहाँ एक मुकदमा को फैसला कर दिए प्रकरण का, उसको टीवी पेपर में छाप के दिखा दिए, वहाँ भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। जज मजिस्ट्रेट के सामने बाबू लेता है, जज मजिस्ट्रेट ऊपर बैठता है और वो सामने लेता है। इस तरह का भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है कि कहीं नहीं है, कहीं नहीं न्यायपालिका जैसी। टाइप राइटर को जाइए तो न्याय प्रकरण का कोई हो तो इतना बड़ा मुकदमा 1000 लेगा, दलाल लेगा, वकील लेगा, वकील का तो लेना हो गया काम ही है। बहुत महंगा न्याय हो गया है। न्यायपालिका से गरीब आदमी, मध्यम वर्ग कहीं भी कुछ नहीं पा सकता। न्यायपालिका का ये हाल हो गया, तो जिसके लिए लोग कहते हैं न्यायपालिका। संविधान कहते हैं, संविधान का कहीं लेस मात्र मानने वाले नहीं। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरणों को बदल दिया जाता बहुमत के आधार पर। कहाँ रहेगा ये न्यायपालिका, बताइए। न्यायपालिका कुछ नहीं है, केवल पद पालिका, शोहरत पालिका, लूट पालिका, झूठ पालिका, मौका परस्ती पालिका है। धर्म के नाम पर ये धर्म को मानते नहीं। राम को मानने वाला किसी से नफरत नहीं करेगा। राम शब्द मर्यादा का शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है। जो राम को मानने वाला होगा वो सब को सिए राम मैं सब यज्ञानी, कह रहा हूँ प्रणाम जोर युग पानी। बंधुओं, मैं आप सबको बताता हूँ, ये धर्म के नाम पर कहते हैं इनके घर मुस्लिम मोहल्ले में नहीं है। मुस्लिम मोहल्ले में जिनके घर है
इनके भाषण से वो प्रसारित होते हैं। हम लोग कोई नहीं जाते वो किस तरह का गुजारा करते हैं। आज तक कोई हिंदू नहीं गया कि मुस्लिम मोहल्ले में हमारा हिंदू रहता है उसका हाल चाल लें। ये हिंदू मुसलमान करके उनको और प्रसारित करवाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस बार इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकिए। मोदी माने झूठ, धोखा, मौका, परस्ती, लूट को झूठ और झूठ बोलने वाले को, लूटने वाले को वाह वाह। हम देखते हैं शराब के माफिया जो जितना मध्य प्रदेश में है 20-25 में साल 5 वर्षीय योजना बीजेपी की सरकार। यहाँ के शराब माफियाओं ने जो घोटाला किया वो हम दिल्ली में नहीं हुआ। मैं आम आदमी का नहीं हूँ, मैं किसान विंग से हूँ, किंतु उस आम आदमी का माना कि शराब सस्ती कर दिया तो कौन पाया? उपभोक्ता पाया। उपभोक्ता शराब पीने वाले को सस्ती कर दिया। कुछ उसके घर में पैसा बचा तो गृहस्थी चली। शराब पीना आप किसी को रोक नहीं सकते। ये बीजेपी वाले भी शराब पीते हैं। जय श्री राम बड़ा टिक्का लगाते हैं। मांस मछली दारू इनका शाम को सूरज सुंदरी इनको चाहिए और कोई इनका कोई काम नहीं है। जय श्री राम खाएंगे पूरा माल, पूरा दाम खाएंगे। इनका एक सिद्धांत है। विकास के नाम पर पत्थर की गिट्टी, बालू और सीमेंट, घटिया सीमेंट लगाई गई है। बंधु फैक्ट्रियाँ 2 तरह की सीमेंट बनाती है, सरकारी सप्लाई और एक पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर के लिए चीजों में आपका गुणवत्तापूर्ण, इसको दिखाइए, गुणवत्तापूर्ण सीमेंट देती है। सरकारी सप्लाई पर हाई रेट पर गुणवत्ता विहीन सीमेंट देती है। गुणवत्ता विहीन बनाएंगे 1 मीटर का प्रोजेक्ट मोटा रोडें और बनाएंगे 4 इंची। यहाँ से दिल्ली तक के लोग खाए, भाजपा के लोग मतदाता से लेकर दिल्ली तक खाने वाले लोग हैं। ये आप सबका देश है। मैं आप सब पे निवेदन करता हूँ, कर्जा देख लीजिए। राष्ट्र का कर्जा पहले कम था, ये लोगों में बांट देते हैं। 3 लाख प्रति व्यक्ति कर्जा, इतना बड़ा कर्जा हमारे देश में हो गया। देश को गहन कर दिए, सारी एजेंसियां बेच दिए। ठेका कौन लेता? कहते ठेके में वही भ्रष्टाचारी चिट फंड का पैसा शेयरिंग करके और ठेका ले लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खोल देते हैं, बेरोजगारों को 5,000 रुपए में काम दिलाते हैं। मनरेगा की बात, चुनावी मुद्दे में बात कीजिए, लोकसभा चुनाव और लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। इन बातों को दिखाइएगा जरूर। नहीं मेरा नहीं लीजिए कभी। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे। लोकसभा मुद्दों में बात करें। अच्छा आपने ये बात किया, ये 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, उसकी चीजें आप बताइए। मैं निवेदन करूं, ये हमारा देश परतंत्र था, सारे संसाधन कुछ नहीं थे। चना की रोटी और कोदो की रोटी खाता था आदमी। किसानों ने कर्जा लेकर के काजू किशमिश और हलवा खिला दिया सबको। धन्यवाद किसान को मैं कहता हूँ, जिसने कर्जा बीवी का, अपने बीवी के गहने बेच करके ट्रैक्टर लिया, ट्यूबवेल कराया। जिस गहने को ये चोर पार्टियों वाले बीवी को गहना लेते हैं, कभी नहीं बेचते। बीवी का गहना बेच करके ट्रैक्टर लिया, ट्यूबवेल कराया। उसके आधार पर खेती बढ़ी, लोगों को खाने की सुविधा हुई। जब खाने की सुविधा हुई तो अन्यत्र संसाधन कोई था। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है। इलेक्ट्रॉनिक युग यहाँ था नहीं। इतनी बड़ी मशीनरी, हार्वेस्टर कभी था नहीं। हार्वेस्टर वैज्ञानिकों की देन है, दवाइयाँ वैज्ञानिकों की देन है। धन्य हो मनीषी जो जिस क्षेत्र में मनी, ये सिविल इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियरों की देन है। लोग कह देते हैं मोदी जी तो कुछ नहीं जानते, झूठ बोलना जानते हैं। तो विदेश उनकी विदेश की बात, विदेश में दुर्भाग्य से मोदी जैसे ही सब राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। सब झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले उनकी टीम हो गई है। वही कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे। मोदी जी यहाँ किसान मध्यम वर्ग मर रहा, घर दिए मध्यम वर्ग के प्रधानमंत्री आवास का 71 की गिट्टी महंगी हो गई, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट, मजदूरी महंगी हो गई। मध्यम वर्ग 80 करोड़ आदमी आप बात नहीं बना सकता। भाई मजदूरी भी तो मैं पहले 50 रुपए 300 रुपए, आज 400 रुपए मजदूरी चल रही है। अगर मजदूरी भी बढ़ी, मध्यम वर्ग एक कमरा नहीं बना सकता, आवास विहीन हो गया। जो मकान जी मध्यम वर्ग के नहीं है कभी नहीं बना सकते। अगर मोदी जी रहेंगे तो 80 करोड़ जनसंख्या घर विहीन, वस्त्र विहीन, भोजन विहीन, अभावग्रस्त, बेरोजगारों की बात। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। कहीं 2 लाख भी नहीं दिया। 2 लाख लोगों को
रोजगार नहीं दिया। कहता है चाय बनाओ, समोसा बेचो, दूध बूट पॉलिश की दुकान करो। इतना बेरोजगार अगर बूट पॉलिश की दुकान कर लेगा तो कौन कराएगा, कौन जूते कहाँ से लाएगा। लोकसभा की मैं निवेदन करूंगा, मेरी आवाज़ अगर मीडिया पहुंचाए, सबकी जमानत जब्त करिए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। भारत माता की जय, भारतीय संविधान की जय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय। बहुत अच्छे बातें किया, व्यक्तित्व किया, और सबका अधिकार होता है बोलने का, अपने बात रखने का। हम निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, विकास के मुद्दों पे बात करते हैं, एक चीज़ पे बात करते हैं। सारा डिस्कशन ग्राउंड जीरो से प्रत्येक विधानसभा से आपको रिव्यू मिल रहा है, रिपोर्ट मिल रहा है, A to Z रिपोर्ट मिल रहा है। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ धनबाद से भी का। जय हिंद, वंदे मातरम।